यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में इकाई 7 में हिंदी कहानी पढ़ना है, जिसमें 17 लेखकों की कुल 21 कहानियाँ हैं, जिनमें से दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, राही सुभद्रा कुमारी चौहान, ईदगाह प्रेमचंद्र, दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद, कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु, गैग्रीन अज्ञेय, कोसी का घटवार शेख जोशी, अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी, चीफ की दावत भीष्म साहनी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई, पिता ज्ञान रंजन, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, परिंदे निर्मल वर्मा, चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष, इन्हें बंग महिला भी कहा जाता था, सिक्का बदल गया कृष्णा सोवती। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी कहानी के रूप में साहित्य की जिस विद्या का अध्ययन हम करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बंगला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। इसी तरह से हम अगर देखें कि हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से माना जाता है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका जो थी उसमें बहुत सारे लेख लिखे जाते थे और बहुत सारी कहानियाँ छपती थी, जिससे कि उसी समय को हिंदी कहानी का वास्तविक विकास माना गया है। और हम बात करें कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्रेमचंद्र पूर्व कहानी, जो प्रेमचंद्र के समय से पहले की जो कहानियाँ हैं वो। दूसरा है प्रेमचंद्र युगीन कहानी। तीसरा है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी। और चौथा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी। इस तरह से प्रेमचंद्र के समय का जो कहानी है वो, और प्रेमचंद्र की कहानियों के बाद की जो कहानियाँ हैं वो, और जो स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियाँ हैं उसे हमने चौथे भाग में रखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक भाग प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी को हम डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को लेंगे। आगे मैंने बाकी के 3 टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था और मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो उसके हिसाब से तो हम सबसे पहले प्रेमचंद्र पूर्व की कहानियों को हम लेते हैं। यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है? तो हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में बंगला साहित्य का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हिंदी कहानी का विकास यात्रा किस पत्रिका से माना जाता है? तो हमने ऊपर अभी देखा था कि सरस्वती पत्रिका से इसके विकास का यात्रा जो है शुरू हुआ था। उसके बाद दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाली कहानीकार हैं। दुलाई वाली कहानी है जिसे कि प्रथम कहानी किसने माना था? तो इसका जवाब है सी रामकृष्ण दास। मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखाती हूँ। ये रामकृष्ण दास, इसका सरस्वती है। इसी तरह से निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती को पहली कहानी मानी जाती है, क्योंकि इंदुमती जो कहानी है, इससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, पर इंदुमती में वो सारी चीज़ें देखी जाती है जो किसी कहानी में होनी चाहिए। दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है? तो दुलाई वाली कहानी एक मनोरंजन प्रधान विषय है। इस कहानी में जो दुलाई वाली है वह एक आदमी है जो कि दुलाई पहनकर ट्रेन में बैठा हुआ है। इस कहानी का प्रारंभ काशी से तथा अंत इलाहाबाद की यात्रा पर होती है। और इस कहानी का नायक वंशीधर है
जो रेलगाड़ी में नवल किशोर जो कि दुलाई वाली बना हुआ है उसे ढूंढता रहता है और पूरी कहानी रेल में ही चलती रहती है। दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? इसमें अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग किया गया है, सामाजिक व्यवस्था पर, एक टोकरी मिट्टी कहानी आधारित है, अभिजात वर्ग की उदय पर, अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर, छुआछूत तथा सामाजिक वर्गभेद पर और देश में आए अकाल पर। ये बी इसका ऑप्शन सही है, अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो ये नैतिक आदर्श की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इस कहानी में यह कहानी माधवराज सप्रे की है, जिसमें कि एक जमींदार के घर के आगे एक बुढ़िया का कुटिया बना रहता है और उस कुटिया को हटाने के लिए जमींदार जद्दोजहद करता रहता है और इसी पे आधारित ये कहानी है। बुढ़िया बाद में कहती है कि मुझे एक टोकरी मिट्टी यहाँ से ले जाने दिया जाए, जिससे कि मैं अपनी पोती को एक चूल्हा बनाऊँ और अपनी पोती को उस पर रोटी सेक कर खिला सकूँ। तो इस तरह से हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? इसका जवाब है उसने कहा था। यह कहानी जो है उसने कहा था, यह एक छोटे बच्चे की कहानी से शुरुआत होती है, जो कि अमृतसर के चौक पर 12 वर्ष का एक लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की से मिलता है और पूछता है कि क्या तेरी शादी हो गई है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, परंतु लहना सिंह जो है अपनी प्रेयसी के पति और बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है और अपनी जान गंवा भी देता है। इस तरह से इस कहानी में ये कहानी चलता है। तो लहना सिंह जो है वो शौर्य और बलिदान का प्रेम कहानी जो है वो उसने कहा था। लहना सिंह के चरित्र की विशेषता बताइए। तो इसमें इसका जवाब यह सभी होगा, क्योंकि वह प्रति उन्नत मति का था और कार्य करने में फुर्तीला था, संकट के समय अपने साथियों का नेतृत्व भी करता था। इस तरह से ये सभी आंसर इसका यही सारे ही सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है? इसका जवाब भी होगा उसने कहा था। दुलाई वाली कहानी में चित्रित है काशी के लोगों की दिनचर्या, रेलगाड़ी में बैठे सजीव चित्रण, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण और नाड़ी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। यह प्रश्न कूट पर आधारित है, तो इसमें नेट में कूट पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का प्रश्न भी इसमें शामिल किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा कूट सही होगा। मुझे लगता है इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं बंसीधर, इक्केवाला, मुरारी देसाई और जानकी। तो इसमें हम देखेंगे कि बंसीधर और इक्केवाला, इसमें 2 लोग थे, तो इसका जवाब होगा सी। और इसी तरह से तीसरा भी ये को लास्ट 14वां क्वेश्चन भी कूट पे आधारित है। तो इसमें हम देखेंगे कि दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है, इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग हुआ है। कहानी में तत्कालीन समाज वर्ग का वर्णन नहीं हुआ है और प्रेम इस कहानी के मूल में नहीं है। तो इसका भी जवाब सी होगा। सी और डी सही है। दुलाई वाली स्त्री दुलाई ओढ़कर कौन बनता है? तो इसका जवाब है दुलाई वाली स्त्री में दुलाई ओढ़कर बंसीधर स्त्री बना हुआ है। बंसीधर और उसकी जानकी
किस कहानी के पात्र हैं? बंसीधर और जानकी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये दुलाई वाली के पात्र हैं। उसके बाद है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है कि ये पत्रात्मक शैली है और इस कहानी को व्यंग्य के रूप में लिखा गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी में राजेंद्र बाला घोष ने लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया है। कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया था। तो यह कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। उसके बाद है राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना के केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका केंद्रीय पात्र किरण है और इसमें किरण जो होती है उसका पति होता है जो कि किरण के सारे गहनों को किसी किन्नर को दे देता है। इसका पति समझ नहीं पाता है और किन्नर के चंगुल में फंस जाता है। आखिर में किरण के पास सिर्फ 2 कंगन बच जाते हैं जिसे वो अपने कानों में पहन लेती है। और जब उसका पति पूछता है कि तुमने कानों में क्या पहना है, तो वो कहती है कि कानों में कंगना, और इसी पर इसका नाम रखा गया है। ये आखिरी क्वेश्चन मैंने बनाया है। किरण का पति नरेंद्र किन्नर के चंगुल में फंसकर क्या करता है? किरण को घर से निकाल देता है, किरण के सारे गहने किन्नर को दे देता है, किन्नर को घर ले आता है, नरेंद्र घर छोड़कर चला गया। तो इसका सही जवाब है किरण के सारे गहने वह किन्नर को दे देता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेमचंद्र युगिन कहानी, हिंदी कहानी के ऊपर क्वेश्चंस बनाऊंगी। तो आइए यहाँ तक हम